वकार एच और ये वीडियो पैगाम मैं देना चाहता हूं उस डोंगी धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम अंधभक्तों को जो 3 दिन से मुझे फोन कॉल पर तंग करते हैं, परेशान करते हैं, व्हाट्सएप पर थ्रेड देते हैं और गालियां देते हैं। अब मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको सिखाया ही यही है। अगर इनके माँ बाप ने इनको गीता सिखाई होती, रामायण सिखाई होती, वेद सिखाए होते तो शायद ये अपनी जबान से कुछ अच्छा कहते। अब ये जाते ही ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जादूगर, डोंगी, देशद्रोही लोगों के पास हैं तो यही कुछ सीख के ये आएंगे। इससे पहले ये आसाराम जैसे लोगों के पास जाते थे जो बलात्कारी है। जिस चीज को देख के आप ये सोचते हो ना कि ये कोई भगवान है और इसके पास चमत्कार है, इसके पास कोई चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक कई लोगों ने करके लाइव टीवी पर दिखाया है। अब जब ये ट्रिक बता रहे हो और मैं कहता हूं कि इसके पास ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हो ना कि ये एक चिट्ठी पे लिखता है और लिख के फिर ऐसे रखता है और फिर सामने वाले को बैठाता है, जो बैठा होता है मर्द या औरत, उसको पूछता है कि बता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारी बीवी का नाम क्या है और तू कहां से आया और क्यों आया। वो सारी डिटेल बताता है और फिर ये बताता है ये देख मैंने चिट्ठी पे भी लिखा हुआ है ये चीज। अब ये चिट्ठी पढ़ने के लिए किसी और को क्यों नहीं देता? अगर ये सब कुछ सच लिखा हुआ, अब इसने क्या ऐसा लिखा हुआ कि दूसरे को दे देना। जो सामने बैठा हुआ है, जिसको इसने बुलाया, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं इस धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तुझे खुलेआम चैलेंज करता हूं कि जो तू चिट्ठी पे लिखता है ना, और क्योंकि चिट्ठी पे लिख के तू चिट्ठी को छुपा देता है, फिर सामने वाले से खुद ही तू पूछता है, वो खुद अपनी डिटेल, खुद एड्रेस, सब कुछ वो खुद बताता है और फिर तू उस चिट्ठी पे पढ़ता है। अब चिट्ठी तू ही लिखता है, तू ही पढ़ता है और पहले तो पूछ लेता है पूरी आवाम से के सामने कि देखो इसने जो बताया था वही मैंने चिट्ठी पे लिखा था। अब चिट्ठी आवाम ने तो पढ़ी नहीं, वहां जो बैठे वो तो बहुत दूर है, और जो सामने बैठा है वह वो भी सोचता कि क्या पता तूने सच लिखा हुआ है। अब तू लिखता ही ऐसा है, सुना तेरा लिखा हुआ कोई पढ़ भी नहीं सकता है। जैसे वकील और थानेदार लिखते हैं तो उनसे भी खतरनाक लिखता है, तो वो बेचारा पढ़ नहीं सकता। वो सोचता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने तो बिल्कुल सच बातें बोली जो मैंने बोली हैं, तो फंसाता है लोगों को। अब चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री आपको किस एंगल से भगवान लगता है। इसलिए भगवान लगता है कि एक वीडियो इसकी वायरल हो रही है, जिस वीडियो में ये कहता है कि मैंने एक दिन हनुमान जी को फोन कॉल किया और हनुमान जी को मैंने पूछा कि हनुमान जी आप मां सीता को क्यों उठा के ले गए थे, और इसके ऊपर तमाम वहां बैठे हुए लोग ताली बजा के ऐसे हंसने लगे, जैसे ये खुद छक्कों की तरह ऐसे करके ताली बजाता है। अब ताली कौन बजाता है ये तो आपको पता ही है, ऐसे ताली कौन बजाता है, कहने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं ऐसे अंधभक्तों से ये पूछना चाहता हूं कि ये रावण जी को फोन कॉल कर रहा था, मतलब रावण जी के पास मोबाइल है, रावण जी इससे बात कर रहे थे। सोचने की बात है और सोचिए इस बात पे भी। मैं वकार एच तुझे खुलेआम चैलेंज करता हूं कि दिल्ली में एक जगह हम प्रोग्राम करते हैं पूरे मीडिया के सामने, तू मुझे मेरे बारे में बता के दिखा कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा हूं और क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। लेकिन तू मुझे कुछ नहीं पूछेगा, तू खुद कुछ बताएगा और वो बताएगा जो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा होगा, और वो चीज जो सोची होगी मैंने, जो मैं तुम्हारे लिए या किसी के लिए सोचता होगा उस टाइम, या मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा या किसी और को कुछ कहा होगा जो मैंने उस दिन सोचा होगा, वो तमाम चीजें मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दूंगा और वो किसी को दे दूंगा, मीडिया को दे दूंगा। और जब तुम मेरे बारे में खुलेआम ये बताएगा जो मैंने उस वीडियो में बताया होगा, अगर उस वीडियो में जो मैंने बताया होगा और वही चीज तू खुलेआम मीडिया के सामने बताएगा कि वकार एच ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी है एक फलाने बंदे के पास, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुझे मान लूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ तेरे पास कुछ टैलेंट है, कुछ है तेरे पास जिसकी वजह से तू बताता है। अगर ये ना बता पाया तो मैं बताऊंगा कि तू लोगों को गुमराह कर रहा है, और फिर मैं कहूंगा कि तमाम ऐसे हिंदू बहन भाइयों को मैं कहूंगा कि इस डोंगी से, इस फराडी से दूर रहें। अगर ये चैलेंज तू एक्सेप्ट ना कर पाया तो उससे भी ये पता लग जाएगा कि तू तमाम हिंदुओं को, तमाम गरीब हिंदुओं को तो तू अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा के अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहता है, और उससे तमाम हिंदुओं को ये पता लग जाएगा कि ये बहुत बड़ा डोंगी है। मैं तुझे 72 घंटे का टाइम देता हूं धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकता तो बता देना, और उसके बाद पूरे भारत को पता चल जाएगा कि तेरा जैसा डोंगी, तेरे जैसा फ्रॉडी कोई नहीं है और तू लोगों को अंधविश्वास में डालता